नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको न केवल डराएगी बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक ऐसे रहस्य की जो रात की खामोशी में छिपा है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। तन्मय ने घड़ी पर नजर डाली। शाम के 6:35 हो रहे थे। अंधेरा धीरे धीरे घिरने लगा था और ठंडी हवा खिड़की के शीशों से टकरा रही थी। वो अपने फोन की स्क्रीन पर उंगली फिरा रहा था। ऑनलाइन वेबसाइट पर 24 घंटे के लिए घर किराए पर उपलब्ध है, सिंगल गेस्ट के लिए। ये विज्ञापन उसने कुछ दिन पहले डाला था और अब तक 3-4 लोग पूछताछ कर चुके थे, लेकिन आज पहली बार किसी ने सीधा बुकिंग कर ली थी। एक अजनबी नाम अमित। तन्मय के लिए यह सब नया नहीं था। उसने अपने इस पुराने पुश्तैनी घर को किराए पर देना शुरू कर दिया था ताकि कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। ये घर शहर के बाहरी इलाके में था, थोड़ी पुरानी बनावट का, लेकिन मजबूत और अच्छी हालत में। लोग इसे अक्सर 1 या 2 दिन के लिए किराए पे लेते थे, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। अमित ने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई मोल भाव नहीं किया, बस सीधा पैसे ट्रांसफर कर दिए और कहा कि वो शाम 7 बजे तक पहुंच जाएगा। ना उसे कमरों की तस्वीरें देखनी थी, ना ही कोई शर्तें जाननी थी। थोड़ा अजीब है, तन्मय ने सोचा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे शाम हो गई। शाम 7:10 हो चुके थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। तन्मय ने दरवाजा खोला और सामने खड़ा शख्स देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। अमित बिल्कुल साधारण था, सीधा साधा चेहरा, हल्की दाढ़ी, आंखों के नीचे काले घेरे। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था जो किसी भी आम मुसाफिर के पास हो सकता था, लेकिन कुछ था उसमें, कुछ अजीब। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे किसी ने उनसे कुछ छीन लिया हो। उसका चेहरा भावशून्य था, ना कोई उत्सुकता, ना कोई संकोच। तन्मय ने जब मुस्कुराकर कहा, आइए, अंदर आइए, तो अमित ने सिर्फ हल्का सिर हिलाया और बिना एक शब्द बोले घर के अंदर आ गया। तन्मय ने उसे घर का दौरा कराया। ये आपका कमरा है, यहाँ वॉशरूम है और यहाँ किचन। कोई भी चीज चाहिए हो तो मुझे बता सकते हैं। अमित ने बस धीरे से सिर हिलाया। वो हर चीज को ध्यान से देख रहा था, कमरों की दीवारें, छत के कोने, खिड़कियों के किनारे, जैसे वो इस घर को महसूस कर रहा हो। आपको चाय या कॉफी चाहिए? तन्मय ने माहौल को हल्का करने के लिए पूछा। अमित ने धीरे से नहीं में सिर हिलाया। फिर उसने पहली बार अपनी आवाज निकाली, मैं रात में किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, बस अपने कमरे में रहूंगा। तन्मय ने हल्का हंसकर कहा, कोई बात नहीं, आप आराम से रहिए। लेकिन अमित की आवाज में कुछ था, कुछ खालीपन, कुछ महसूस हो रहा था। अमित ने अपना बैग एक कोने में रखा और बिना ज्यादा बातचीत किए अपने कमरे में चला गया। तन्मय ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला था, लेकिन कमरे के अंदर अंधेरा था। उसे हल्की बेचैनी महसूस हुई। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, उसने खुद से कहा और अपने कमरे में चला गया। रात गहराने लगी थी और तन्मय को पता भी नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे अजीब रात बनने वाली थी। रात 11:30 हो रहे थे। तन्मय अपने कमरे में बैठा फोन चला रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। घर में एक अजीब सी शांति थी, इतनी गहरी कि पंखे की हवा और घड़ी की टिक टिक भी जोर से सुनाई दे रही थी। अजीब आदमी है, तन्मय ने सोचा। ना उसने खाना मांगा, ना पानी, ना कोई बात की, बस अपने कमरे में चला गया और तब से बाहर नहीं निकला। आमतौर पर जो लोग यहाँ रुकते थे वे आराम से घूमते थे, कभी चाय कॉफी मांगते थे या फिर टेलीविजन ऑन कर लेते थे, लेकिन अमित मानो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। तन्मय ने खुद को समझाया कि शायद वह बहुत थका हुआ होगा, लेकिन फिर भी कुछ था जो सही नहीं लग रहा था। तन्मय ने उठकर घर का एक चक्कर लगाने का फैसला किया। वो धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकला और लिविंग रूम में आया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। शायद हवा होगी, उसने खुद को समझाया, लेकिन घर की सभी खिड़कियां बंद थीं। फिर उसकी नजर अमित के कमरे के दरवाजे पर गई। दरवाजा पूरा बंद नहीं था, हल्का सा खुला हुआ था। तन्मय ने सोचा कि शायद अमित ने गलती से ऐसे ही छोड़ दिया होगा, लेकिन तभी कमरे के अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाज आई। अमित, तन्मय ने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। वो कुछ और पास गया। अब आवाज थोड़ी साफ थी, जैसे कोई धीमे धीमे कुछ बुदबुदा रहा हो, लेकिन आवाज में कोई स्पष्ट शब्द नहीं थे, बस एक फुसफुसाहट। तन्मय ने दरवाजे की दरार से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अमित कहीं नहीं दिख रहा था। कुछ अजीब था। तन्मय ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर हल्का सा दरवाजा धकेला। दरवाजा चरमराया और कुछ इंच और खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। कमरे में बस एक हल्की परछाई दिख रही थी। अमित कमरे के कोने में खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह दीवार की तरफ था और वो हिल भी नहीं रहा था। तन्मय की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये क्या कर रहा है? अमित की पीठ तन्मय की तरफ थी और वो बस दीवार के सामने बिल्कुल स्थिर खड़ा था।
तन्मय ने थोड़ा और करीब जाने की हिम्मत की। अब वो साफ देख सकता था कि अमित हल्के हल्के होंठ हिला रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसके हाथ दोनों तरफ ढीले पड़े थे। वो पूरी तरह शांत था, मानो कोई कठपुतली हो। तन्मय का डर अब बढ़ने लगा था। तन्मय ने गले को थोड़ा साफ किया और कहा, भाई तुम ठीक हो? कोई जवाब नहीं। अमित वैसे ही खड़ा रहा, बिना हिले। तन्मय ने हल्के स्वर में फिर कहा, अमित। इस बार बिना किसी पूर्व चेतावनी के अमित के होंठ अचानक रुक गए। फुसफुसाहट बिल्कुल बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। तन्मय को महसूस हुआ कि अमित ने उसकी उपस्थिति को समझ लिया है। वो अब भी दीवार की तरफ था, लेकिन उसकी सांसों की आवाज गहरी और असामान्य हो गई। तन्मय के दिल की धड़कन तेज होने लगी। कुछ तो गड़बड़ है। वो धीमे से पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम पीछे रखा, अमित की गर्दन हल्की सी तिरछी हो गई, लेकिन उसका शरीर अभी भी सीधा था। तन्मय को लगा जैसे अमित ने बिना शरीर हिलाए सिर्फ अपनी गर्दन को अस्वाभाविक तरीके से मोड़ लिया हो। अब तन्मय को वहां रुकना सही नहीं लगा। वो जल्दी से पीछे हटा और बिना कोई और आवाज किए अपने कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में घुसते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और कुंडी लगा दी। वो तेज तेज सांसें लेने लगा। ये आदमी ये क्या कर रहा था? अब उसे पक्का यकीन हो गया था, कुछ सही नहीं था। तन्मय ने कोशिश की कि वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे, लेकिन उसे अब नींद नहीं आ रही थी। उसने घड़ी पर नजर डाली। रात के 2:05 हो रहे थे। बस सुबह हो जाए और ये आदमी चला जाए। उसने करवट बदली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तन्मय का दिमाग सुन्न पड़ गया। ये क्या आवाज थी? वो बिस्तर से उठा और कान लगाकर सुना। ये आवाज उसके कमरे के दरवाजे से आ रही थी। किसी ने दरवाजे को धीरे धीरे खटखटाया। तन्मय। एक हल्की ठंडी फुसफुसाहट। तन्मय, सो रहे हो? ये अमित की आवाज थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, जैसे कोई आवाज को खींचकर बोल रहा हो, असली और नकली के बीच कहीं। तन्मय ने कुछ नहीं कहा। वो सांस रोके खड़ा रहा। कुछ सेकंड बाद खटखटाना बंद हो गया। फिर गहरी चुप्पी, और अचानक दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखने लगी। रात 2:10 हो रहे थे। तन्मय सांस रोके खड़ा था। दरवाजे के नीचे से परछाई अब भी दिख रही थी। कहीं बाहर से हवा का झोंका नहीं था, कोई लाइट भी नहीं हिल रही थी, लेकिन फिर भी यह परछाई हिल रही थी, जैसे कोई दरवाजे के सामने खड़ा धीमे धीमे आगे पीछे हो रहा हो। तन्मय ने पसीने से तर हथेली से अपना मुंह पोंछा। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। क्या सच में ये आदमी खतरनाक है? उसने धीरे से मोबाइल उठाया और पुलिस को कॉल करने के लिए स्क्रीन अनलॉक की, लेकिन तभी तन्मय, सो गए क्या? बिल्कुल धीमी खींची हुई आवाज। इस बार आवाज दरवाजे के एकदम पास से आई। तन्मय के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। उसे समझ नहीं आया कि वो जवाब दे या बिल्कुल चुप रहे, लेकिन फिर अगले ही पल परछाई गायब हो गई। तन्मय ने कुछ सेकंड तक ध्यान से सुना। बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन अब वो इस चुप्पी को हल्के में नहीं ले सकता था, क्योंकि कुछ देर पहले ये चुप्पी ही सबसे ज्यादा डरावनी थी। उसने घड़ी देखी। रात 3:15 हो रहे थे। तन्मय ने कई बार सोने की कोशिश की, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अब बहुत हुआ। उसने मन ही मन फैसला किया कि अब उसे जानना होगा कि क्या हो रहा है। घर के बाहर और अंदर हर जगह CCTV कैमरे लगे थे, लिविंग रूम, हॉल और हर कमरे के बाहर। उसने धीरे से लैपटॉप खोला और CCTV का लाइव फीड ऑन किया। स्क्रीन पर हॉल दिख रहा था, खाली। फिर उसने थोड़ा रिवाइंड किया और फुटेज रात 1:58 पर रोक दी। अमित अपने कमरे से बाहर आया, लेकिन कुछ अजीब था उसका चलने का तरीका। वो धीरे धीरे बिल्कुल स्थिर शरीर के साथ आगे बढ़ रहा था। उसका सिर हल्का झुका हुआ था, जैसे वो सोते हुए चल रहा हो। वो सीधा तन्मय के कमरे की ओर गया। फिर रात 2:05 पर अमित ने अपना सिर हल्का सा ऊपर उठाया। अब उसका चेहरा स्क्रीन पर साफ दिख रहा था। तन्मय का खून जम गया। अमित की आंखें पूरी काली थीं। उनमें सफेद हिस्से का नामो निशान तक नहीं था। वो कुछ बुदबुदा रहा था, लेकिन कैमरे में कोई आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। फिर वो तन्मय के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया और उसकी गर्दन हल्के हल्के तिरछी होने लगी, इतनी तिरछी कि वो इंसानी रूप में संभव नहीं था। फिर उसका सिर झुककर दरवाजे के नीचे तक पहुंच गया, जैसे कोई अपनी गर्दन अस्वाभाविक रूप से मोड़कर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। तन्मय की सांसें तेज हो गईं, लेकिन सबसे भयानक बात तब हुई जब रात 2:09 पर अमित ने एक झटके में अपनी गर्दन सीधी की और अचानक उसका पूरा शरीर झटके से सिकुड़ने लगा। उसकी पीठ हल्की झुकी, उसका सिर आगे की ओर गिरा और उसके हाथ एकदम टेढ़े हो गए। और फिर वो CCTV फुटेज में धीरे धीरे गायब होने लगा।
वो बस कुछ ही सेकंड में धुंधला होकर गायब हो गया और दरवाजे के नीचे जो परछाई थी वो भी उसी पल गायब हो गई। तन्मय का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसने खुद को कई बार समझाने की कोशिश की कि शायद फुटेज में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन वो जानता था कि ऐसा नहीं था। अब सवाल ये था, अगर अमित वाकई में गायब हो गया तो वो था क्या? क्या वो जिंदा इंसान था? या अगर नहीं तो सुबह जब वो घर से जाएगा तो क्या वो सच में चला जाएगा? तन्मय ने घड़ी में समय देखा। अब सुबह के 3 बज रहे थे और सुबह होने में अब बस 2 घंटे बचे थे। सवाल ये था कि क्या वो सुबह देख भी पाएगा कि अमित यहाँ से जाता है या नहीं। रात 4:05 हो रहे थे। तन्मय की उंगलियां लैपटॉप के ट्रैक पैड पर जमी रह गईं। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज रुकी हुई थी। अमित दरवाजे के नीचे झुका, आंखें काली और फिर गायब। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। क्या ये संभव है? कोई इंसान ऐसे गायब नहीं हो सकता। कोई जिंदा इंसान इस तरह दरवाजे के नीचे से झांकते हुए अपनी गर्दन असामान्य रूप से मोड़ नहीं सकता। यह आदमी कौन था? या फिर यह आदमी था भी या नहीं? तन्मय ने तेजी से अपने दिमाग को काम करने पर मजबूर किया। अगर ये घर में था भी तो अब ये कहाँ है? क्या वो अभी भी यहीं कहीं था? क्या वो अपने कमरे में वापस गया होगा या फिर ये सब सिर्फ उसकी आंखों का धोखा था? तन्मय ने एक गहरी सांस ली और फैसला किया, मुझे इस घर से बाहर निकलना होगा। वो धीरे से उठा और अलमारी से अपनी चाबी निकाली। लेकिन तभी कमरे के बाहर से दोबारा आवाज आई, हल्की, धीमी लेकिन साफ आवाज, किसी के हल्के हल्के कदमों की आवाज। चलने का अंदाज अजीब था, धीरे, रुक रुक कर, मानो कोई पैर रगड़ते हुए चल रहा हो। तन्मय ने अपनी सांसें रोक लीं। अब वो लैपटॉप की स्क्रीन पर लाइव सीसीटीवी फीड देखने लगा। हॉल का कैमरा दिखा रहा था। अमित अपने कमरे से बाहर आ रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन पर घिसट रहे थे। उसका सिर हल्का झुका हुआ था और उसकी भुजाएं एकदम सीधी लटक रही थीं। क्या ये आदमी जाग रहा है या क्या ये नींद में चलने वालों जैसा है? लेकिन फिर अमित ने अचानक अपना सिर घुमा लिया, सीधा कैमरे की तरफ, और अब वो देख रहा था। तन्मय को लगा जैसे अमित जानता था कि उसे देखा जा रहा है। और फिर अमित ने मुस्कुराया, लेकिन ये कोई आम मुस्कान नहीं थी। ये एक डरावनी, अजीब, टूटी हुई मुस्कान थी, मानो उसका चेहरा मुस्कुराने के लिए बना ही न हो, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती हंस रहा हो। क्या वह दरवाजे के पास आ रहा है? तन्मय के दिल की धड़कन तेज हो गई। अमित धीरे धीरे हॉल में आगे बढ़ रहा था। अब वो तन्मय के कमरे के बिल्कुल करीब आ चुका था। लाइव फीड पर तन्मय ने देखा, अमित तन्मय के कमरे के दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था, लेकिन वो दरवाजा खटखटा नहीं रहा था। वह बस खड़ा था, हिल भी नहीं रहा था, बस देख रहा था। तन्मय को पसीना आ रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने धीरे धीरे अपने दरवाजे के नीचे झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कोई पैर नहीं, कोई परछाई नहीं। सीसीटीवी फुटेज पर वो बाहर खड़ा था, लेकिन असल में वह वहां नहीं था। तन्मय के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करे, अपनी आंखों पर या कैमरे पर। तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तन्मय झटके से पीछे हट गया। वो अपने कमरे की दीवार से टिक गया। दरवाजा हल्के से खुद खुल रहा था। उसने घड़ी की ओर देखा। सुबह के 4:45 हो रहे थे। बस 1 घंटे की और बात थी। लेकिन सवाल ये था, क्या मैं सुबह तक जिंदा रहूंगा? कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। तन्मय का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वो उसकी छाती को चीरकर बाहर निकल आएगा। उसकी सांसें उथली हो गई थीं। वो हिल भी नहीं रहा था, बस दीवार से टिककर पसीने से तर दरवाजे की ओर देख रहा था। दरवाजे की आवाज अब पूरे कमरे में गूंज रही थी और फिर दरवाजा पूरी तरह खुल गया। लेकिन बाहर कोई नहीं था। तन्मय ने अपने गले को साफ किया। क्या वो सिर्फ अपनी कल्पना का शिकार हो रहा था? क्या सच में बाहर कोई नहीं था? लेकिन तभी एक आवाज आई, हल्की, धीमी, जैसे कोई दीवार के पीछे फुसफुसा रहा हो। तन्मय, उसकी सांस एकदम रुक गई। अमित अभी भी यहीं था। उसने लैपटॉप स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। सीसीटीवी फुटेज अब भी लाइव चल रहा था। अमित अभी वहीं था, हॉल में। वो हिल नहीं रहा था। उसने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया था, लेकिन अब वो मुस्कुरा नहीं रहा था। अब उसका चेहरा पूरी तरह खाली था। कोई भी भावना नहीं, कोई भी इंसानी एहसास नहीं, बस एक ठंडा गहरा खालीपन। क्या अमित जानबूझकर उसे तड़पा रहा था? तन्मय ने धीरे से अपना फोन उठाया। उसने सोचा कि अब पुलिस को कॉल कर देना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर नजर डाली, फोन की बैटरी 1% थी और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, फोन बंद हो गया। अब तन्मय के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे। पहला ये कि वो यहीं बैठा रहे और सुबह होने तक इंतजार करे, और दूसरा वह बाहर जाए और खुद देखे कि अमित आखिर कर क्या रहा था।
लेकिन क्या वो ये जोखिम उठा सकता था? क्या वो इस मानसिक तनाव को झेल सकता था? उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे के करीब आकर बाहर झांकने लगा। बाहर हॉल में गहरा अंधेरा था। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे बाहर कदम रखा। फर्श ठंडा था और हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन और तेज हो रही थी। अब वो अमित के कमरे के करीब था, लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। अमित का कमरा खुला हुआ था। तन्मय ने हिम्मत करके अमित के कमरे में झांका। अंदर कोई नहीं था। अमित गायब था। लेकिन उसकी घबराहट तब और बढ़ गई जब उसने कमरे के कोने में एक अजीब चीज देखी। दीवार पर हल्की हल्की खरोचों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। तन्मय ने कांपते हुए हाथ से दीवार को छुआ। वो बिल्कुल ठंडी थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो। तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। अब तन्मय फंस चुका था। अमित का कमरा अंदर से बंद हो चुका था। कमरे के अंदर अंधेरा था और तन्मय अब उस कमरे में अकेला फंस चुका था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि कमरे में वो अकेला नहीं था। तन्मय ने जोर से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो अंदर से लॉक हो चुका था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरा अब घने अंधेरे में डूबा हुआ था। वो दीवारों पर हाथ फेरता हुआ स्विच ढूंढने लगा, लेकिन उसका हाथ बार बार ठंडी नमी से भरी दीवारों से टकरा रहा था। कमरे में एक अजीब सी बंद घुटी हुई बदबू थी, कुछ ऐसा जो बहुत समय से बंद रखा गया हो। यहाँ कुछ गड़बड़ है। तन्मय धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़ा। अचानक कमरे की सबसे पिछली दीवार से हल्की हल्की दस्तक की आवाज आने लगी। तन्मय के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने अपनी सांसें रोक लीं और दीवार को ध्यान से देखा। अब तक अंधेरे में जो दिख नहीं रहा था, अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। दीवार पर नाखूनों से खरोचने के गहरे निशान थे, जैसे कोई इसे भीतर से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। दीवार के बीचों बीच लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, मैं अभी भी यहाँ हूँ। कमरे में कुछ हिल रहा था। तन्मय का दिल उसके सीने से बाहर निकलने को था। अब तक वो समझ चुका था कि ये कोई आम किराएदार नहीं था। कुछ था, कुछ बहुत पुराना और डरावना, जो इस घर में छिपा हुआ था। कमरे दीवार अपने आप हिलने लगी। तन्मय ने दीवार से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी दीवार से आवाज आना अब और तेज हो गई और फिर दीवार अचानक एक जोरदार आवाज के साथ फट गई। पुरानी जर्जर ईंटें जमीन पर गिरने लगीं और उनके पीछे से एक सड़ी गली लाश बाहर गिर गई। तन्मय जोर से चीखते चीखते रह गया। लाश किसी इंसान की थी, लेकिन सबसे भयानक बात, उसके कपड़े वही थे जो अमित ने पहने थे। तन्मय का दिमाग सुन्न हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? अमित तो जिंदा था, वो यहाँ 24 घंटे के लिए रहने आया था। तो फिर ये लाश किसकी है? तन्मय ने घबराते हुए लाश के चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखें पूरी तरह खोखली थीं, त्वचा पीली और झुलसी हुई थी, जैसे इसे जमीन के नीचे दफनाया गया हो। और तभी तन्मय की नजर लाश की उंगलियों पर गई। उंगलियों के नाखून टूटे हुए थे, मानो इस इंसान ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले इस दीवार को तोड़ने की पूरी कोशिश की हो। तन्मय की आंखों में डर और सवाल दोनों थे। तभी अचानक कमरे में मौजूद बल्ब झपकने लगे और एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी। तन्मय, मुझे न्याय चाहिए। तन्मय सांस रोके लाश को देख रहा था। उसका दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि अमित मर चुका था। अगर ये लाश अमित की है, तो फिर जो किराएदार बनकर यहाँ आया था वह कौन था? कमरे की दीवारों पर अब भी हल्की फुसफुसाहट गूंज रही थी। मुझे न्याय चाहिए। तन्मय ने अपने कांपते हुए हाथों से दीवार को छुआ। वो अब समझ चुका था कि अमित को सालों पहले इसी दीवार में चुन दिया गया था। उसने जल्दी से अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगाया और इंटरनेट पर इस घर से जुड़ी पुरानी खबरें खोजने लगा। कुछ ही देर में एक पुरानी न्यूज रिपोर्ट उसके सामने थी। 10 साल पुराना अखबार। स्थानीय व्यापारी का बेटा रहस्यमय तरीके से गायब, पुलिस के पास कोई सुराग नहीं। नाम अमित वर्मा। आखिरी बार देखा गया अपने घर से निकलते हुए। आखिरी कॉल एक अनजान नंबर से। खबर में लिखा था कि अमित 10 साल पहले अचानक गायब हो गया था। पुलिस ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मतलब उसका मर्डर हुआ था। तन्मय के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। किसी ने अमित को यहीं इसी घर में मारा और उसकी लाश दीवार में दफना दी, और ये केस कभी सुलझा ही नहीं। अब तक तन्मय ये सोच रहा था कि अमित यहाँ रुका था क्योंकि उसे एक जगह चाहिए थी, लेकिन अब उसे समझ आया कि ये सिर्फ एक संयोग नहीं था। अमित की आत्मा ने खुद तन्मय को चुना था ताकि वो सच को उजागर कर सके। तन्मय ने अपनी सांसें काबू में की और घर के पुराने कागजात खंगालने लगा। एक पुरानी बिल्डिंग रजिस्ट्री मिली जिसमें लिखा था कि ये घर पहले एक रियल एस्टेट एजेंट के नाम पर था। नाम मनोहर सिंह। कौन था ये आदमी? तन्मय ने जल्दी से मनोहर सिंह का नाम इंटरनेट पर सर्च किया और फिर जो सामने आया उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। मनोहर सिंह प्रॉपर्टी डीलर,
लेकिन खास बात यह थी कि वो आज भी जिंदा था और अभी भी इसी शहर में रहता था। तन्मय के अंदर अब डर कम और गुस्सा ज्यादा बढ़ने लगा। इस आदमी ने अमित को मारकर दीवार में दफन कर दिया और ये अब भी आजाद घूम रहा है। लेकिन अमित को इस घर में क्यों मारा गया? क्या कोई गहरी साजिश थी? कमरे में फिर हलचल हुई। तन्मय का खून जम गया। कमरे के कोने में अमित की परछाई धीरे धीरे बनने लगी। इस बार अमित पूरी तरह दिख रहा था, लेकिन वो अब डरावना नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, दर्द। मुझे न्याय दिलाओ, तन्मय ने कांपते हुए कहा। कैसे? अमित ने हल्के से एक दीवार की तरफ इशारा किया। तन्मय ने वहां जाकर देखा, दीवार के एक कोने में जमीन में कुछ दबा हुआ था। जब उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना मोबाइल फोन मिला। तन्मय ने फोन ऑन करने की कोशिश की, मगर वो फोन डेड था। कुछ देर चार्जिंग पर लगने के बाद वो ऑन हो गया। उसकी स्क्रीन पर एक अधूरी रिकॉर्डिंग खुल गई। उस रिकॉर्डिंग में एक डरावनी आवाज गूंज उठी। मुझे छोड़ दो प्लीज मनोहर जी, मैंने कुछ नहीं किया। अब तू बाहर नहीं निकलेगा अमित। और कुछ देर बाद अमित की आवाज आना बंद हो गई। तन्मय का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। यही वो सबूत है जो इस हत्यारे को जेल में डाल सकता है। अमित ने धीरे से सिर झुका दिया और फिर वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगा, लेकिन उसकी आंखों में अब शांति थी। तन्मय के हाथ में वो मोबाइल फोन था जिसमें अमित की हत्या की रिकॉर्डिंग थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब ये खेल खत्म होने वाला है। उसने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। हेलो, मुझे एक पुराने मर्डर का सबूत मिला है। लेकिन पुलिस की तरफ से जवाब आया, आप सुबह थाने आकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये केस 10 साल पुराना है। हमें इसे दोबारा खोलने के लिए ठोस कारण चाहिए। तन्मय ने गहरी सांस ली। अगर ये आदमी अभी भी बाहर है तो क्या मुझे खुद जाकर इसका सामना करना होगा? उसने तुरंत इंटरनेट पर मनोहर सिंह का पता खोजा। यह आदमी अभी भी इसी शहर में है और शायद अब भी वैसे ही लोगों को ठग रहा होगा। तन्मय ने फैसला किया कि वो अभी इसी वक्त जाकर मनोहर सिंह का सामना करेगा। लेकिन तभी उसने कमरे के कोने में एक हल्की परछाई देखी। अमित फिर से दिख रहा था, लेकिन इस बार वो गुस्से में था। उसकी आंखों में जलन थी, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने धीरे से सिर हिलाया। अभी जाओ। तन्मय ने अमित की ओर देखा। फिर उसने फोन उठाया, एक गहरी सांस ली और गाड़ी की चाबी उठाकर मनोहर सिंह के घर की ओर निकल पड़ा। अब सुबह के 6 बज रहे थे। तन्मय अपनी गाड़ी से पुराने बाजार इलाके में पहुंचा, जहां मनोहर सिंह की एक पुरानी दुकान थी, माया प्रॉपर्टीज। ये दुकान अब भी चल रही थी, लेकिन अंदर अंधेरा था। क्या वह यहाँ रहता भी है? तन्मय ने सोचा। तभी उसने दुकान के अंदर हल्की सी हलचल देखी। तन्मय ने दरवाजे को धक्का दिया। वो धीरे धीरे अंदर गया। कमरा पुराने फाइलों और कागजों से भरा हुआ था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन है? एक मोटी भारी आवाज। अचानक एक आदमी सामने आया, एक गंजा मोटा 55-60 साल का आदमी। तुम कौन हो? उसने गुस्से से पूछा। तन्मय ने बिना डरे कहा, अमित वर्मा को जानते हो? मनोहर का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने अपनी सिगरेट बुझाई और मुस्कुराने की कोशिश की। कौन अमित? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तन्मय ने जेब से फोन निकाला और अमित की रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। रिकॉर्डिंग में अमित की आवाज सुनकर मनोहर सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। ये कहां से मिला तुम्हें? उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी और एक अंधेरे कोने में अमित की परछाई दिखने लगी। मनोहर ने अपनी आंखें फाड़कर देखा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तन्मय ने सीधा कहा, सच कबूल करो, पुलिस आ रही है। अब मनोहर की आवाज कांप रही थी। मैंने उसे नहीं मारा, वो एक एक्सीडेंट था। तन्मय ने गुस्से से कहा, झूठ मत बोलो। उसकी लाश 10 साल से मेरे घर की दीवार में दफन थी। अब मनोहर सिंह के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अमित की परछाई और स्पष्ट हो रही थी। अचानक दुकान की बत्तियां एकदम बंद हो गईं। कमरे में सिर्फ एक चीज दिख रही थी, अमित की आत्मा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में आग थी। उसकी आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसने अपना हाथ उठाया। मनोहर सिंह चिल्लाया, नहीं, मुझे मत ले जाओ। तन्मय हिल भी नहीं पा रहा था। मनोहर जमीन पर गिर गया और अपने गले को कसकर पकड़ लिया, मानो कोई अदृश्य हाथ उसका दम घोंट रहा हो। तन्मय ने जोर से कहा, नहीं अमित, उसे कानून सजा देगा। तभी अचानक रोशनी फिर से जल गई। मनोहर जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। पुलिस की गाड़ियां बाहर पहुंच चुकी थीं। कुछ दिन केस चलने के बाद अदालत में मनोहर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। मनोहर सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। अमित का केस दोबारा खोला गया था और उसकी लाश को अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार को सौंप दिया गया था। उसकी माँ और बहन रोते हुए तन्मय को धन्यवाद कह रही थी। अगर तुम नहीं होते तो हमें कभी पता नहीं चलता कि अमित कहाँ गया था। तन्मय ने धीरे से सिर झुका दिया। तन्मय अपने घर लौटा। सब कुछ अब सामान्य था,
लेकिन उसने घर में घुसते ही आखिरी बार सीसीटीवी फुटेज चेक करने का सोचा। स्क्रीन ऑन हुई, कोई फुटेज नहीं, सब कुछ खाली था। तन्मय मुस्कुराया और लैपटॉप बंद करने वाला था कि एक आखिरी फ्रेम दिखा। अमित दरवाजे के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रहा था और फिर उसकी छवि धीरे धीरे गायब हो गई। अमित को मुक्ति मिल चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको डर, रहस्य और अदृश्य शक्तियों की उस दुनिया में ले जाया जिसे कभी हम नहीं समझ पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि इस कहानी में आपको क्या सबसे डरावना लगा। हम अगले वीडियो में फिर से एक नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।